श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों का विवेचन किया है। तो मंत्र नंबर 2 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए स्वामी जी बता रहे हैं कि बाल्यावस्था से तरुण अवस्था आते ही अनेक प्रकार के भोगों की कामनाएं सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। धन प्राप्त करने की इच्छा बढ़ती है, क्योंकि धन करके ही सब भोग भोगे जाते हैं। धन से भी बलिष्ठ कामना सुंदर स्त्री प्राप्त करने की होती है। यह कामना सबको स्वाभाविक होती है। तरुण होने के प्रथम ही यदि माता पिता स्त्री की बेड़ी में डालते हैं तो स्त्री बड़ी होकर घर पर आने की इच्छा होती है। यदि माता पिता विवाह नहीं करते तो मेरा विवाह नहीं होता, अमुक अमुक मेरे साथियों का विवाह हो गया, ऐसा विचार कर दुखी होता है और विवाह होने के निमित्त माता पिता और अन्य कुटुंबियों पर जोर डालता है। यदि धन की कमी होने के कारण विवाह होता नहीं दिखता तो अधर्म से भी धन लाने में नहीं चूकता। यदि कोई कर्ज देने वाला मिल जाता है तो कर्ज के दुख को भी भूलकर शादी करने का यत्न करता है। घर जमीन जागीर को बेचकर अथवा गिरवी रखकर भी शादी कर लेता है। विवाह के प्रसंग में खाने पीने नाच तमाशे में आनंद मनाता है। शादी ना हुई तो दुख और हुई तो भी दुख। गृहस्थ आश्रम में कितना कष्ट और उपाधि है, यदि विचार करें तो सब ही इस बात को जान सकते हैं। यदि कोई गृहस्थी के दुख की गिनती करना चाहे तो हो ही नहीं सकती। कुटुंब के भरण पोषण के लिए कमाई करनी पड़ती है। कमाई थोड़ी हो और खर्च विशेष हो तो चिंता की अग्नि रात दिन जलाया करती है। आया गया खर्च अवश्य करना पड़ता है। स्त्री की कामनाएं पूर्ण करनी पड़ती हैं। जो जो स्त्री कहती है सब करना पड़ता है। स्त्री की कामना पूर्ण ना हो तो बाघिन के समान गुर्राती है। ऐसे में 1-2 लड़के हो जाएं तो कमाने वाले की आफत जिसके पास धन होता है उसे भी लड़कों से विशेष करके कष्ट ही उठाना पड़ता है। कोई बीमार है, किसी को पढ़ाना, किसी को यज्ञोपवीत कराना इत्यादि में ही फंसा रहता है। रात दिन खान पान, प्रिया के प्रेम और बच्चों की तोतरी बानी में प्रसन्न होता है। कुटुंब विशेष हो तो यह लड़का मेरा, यह धन मेरा, यह उसका, ऐसी राग द्वेष की बुद्धि होती है। बड़े बूढ़े कुछ कहें सुने तो स्त्री से सहन नहीं होती। स्त्री पुरुष से कहती है और पुरुष को बड़े बूढ़े बुरे लगते हैं। कोई सुशील होता है तो माता पिता से कुछ नहीं कहता, जी में जला करता है, और कोई दुष्ट होता है तो माता पिता आदि को गालियां देने लगता है। कोई माता पिता को त्याग कर स्त्री को लेकर अलग हो जाता है। किसी के पास धन विशेष होता है तो धन का मद करके तरुण अवस्था में विवाहिता स्त्री से संतुष्ट नहीं होता। अन्य स्त्रियों को ताकता रहता है और अपने चरित्र से भ्रष्ट होता है। इस प्रकार अनेक अधर्म का स्वामी जी बता रहे हैं कि इस प्रकार अनेक अधर्म का स्थान रूप युवावस्था, रूप गधा 25 में निर्दोष रहना महाकठिन है। इस प्रकार अनेक अधर्म का स्थान रूप युवावस्था, रूप गधा 25 में निर्दोष रहना महाकठिन है। धन रहित भी अपनी स्त्री में ही संतुष्ट रहता हो, ऐसा भी नहीं है। बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली युवावस्था आने पर जो उसे निर्दोष निकाल दे वह भाग्यशाली है।
बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली युवावस्था आने पर जो उसे निर्दोष निकाल दे वह भाग्यशाली है। इस प्रकार की उस महा उन्मत्त अवस्था में ईश्वर का भजन किसको सूझता है। बाल्यावस्था के समान यह भी झगड़ों में व्यतीत हो जाती है, तरुणावस्था भी। तो इससे आगे भगवान अगले सत्संग में कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।